चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। पूनम जी, राधे जी, रमेश जी, सोनी जी, कंचन जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल एक प्रश्न था 106 नंबर का। ठीक है, कि लिखा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो इसमें जितने भी आपको विशेषण हो, चाहे प्रविशेषण हो, सबको काउंट करेंगे। ठीक है, सबको काउंट करेंगे। जैसे वह, ठीक है, वह, और बड़ा, बहुत बड़ा क्या है, आपके घर। तो सभी को काउंट करेंगे, और जो है ठग को नहीं, ठग तो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और जितने आ रहे हैं सबको जो है आप काउंट करके और आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है, 3 नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। और अच्छा, आवाज कम जा रही है। आवाज स्लो है क्या? हम लोगों को जो है आज 122 नंबर से देखना है। आप लोग बताएंगे। हाँ, मैंने बिना पूछे ही जो है स्टार्ट कर दिया। क्या आप कमेंट करेंगे? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? अच्छा, आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए, आवाज थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा आप आवाज बढ़ाएं। चलिए, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा अब। ठीक है, चलिए, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा अब। नहीं, आवाज तो सही है। ठीक है, आप अपने यहां से आवाज बढ़ाएं। आवाज बिल्कुल सही है, फुल है। ठीक है, 122 नंबर पे आएंगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। यानी उन पर क्या हो गए, दयावान हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? कौन सा युग्म शुद्ध है विशेष्यों की दृष्टि से? विशेषण नहीं पूछ रहा है, विशेष्य पूछ रहा है। चलिए, इसका आंसर करिए और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़िए। चलिए, आंसर करिए अब आप लोग। 122, कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्तों की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। कौन सा होगा? विशेष से बताना है, विशेष से। तो यहां आप कह रहे हैं कि भक्त वत्सल तथा भगवान। ठीक है, भक्त वत्सल नहीं। यहां पर क्या है, भक्त की करुण पुकार। पुकार क्या है यहां पर? पुकार क्या है? संज्ञा के रूप में आ रहा है। भक्त की करुण पुकार को सुनकर भक्तवत्सल, भक्तवत्सल भगवान। ठीक है, तो यहां हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ये हमारा संज्ञा है। भक्तवत्सल ये विशेषण है, भगवान। ठीक है, भक्तवत्सल जो है विशेषण के रूप में आया है। ठीक है, भगवान जो है भक्तवत्सल की पुकार सुन करके दयाद्र हो उठे। ठीक है, तो हाँ, देखिए, ये पूछा है कि आपको विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा। और देखिए, वो संज्ञा कौन सा संज्ञा? सब संज्ञा नहीं, जिसके आगे विशेषण लगा हो। जिसके आगे क्या लगा हो? विशेषण। जिसके आगे क्या लगा हो? विशेषण लगा हो।
यानी जिसके पास विशेषण होगा वही विशेष्य बन सकता है, वही संज्ञा जो है विशेष्य बनेगी। अन्यथा जिसके आगे कोई विशेषण ही नहीं है तो विशेष्य क्यों बनेगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि भक्त की करुण पुकार, तो ये भक्त देखा गया है, आप देख रहे हैं भक्त, आप सोच रहे हैं भक्त बना दे, भक्त का कोई विशेषण है ही नहीं है, भक्त के पास कोई विशेषण नहीं है, तो फिर ये संज्ञा क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, अरे विशेष्य क्यों बनेगा, बनेगा ही नहीं। संज्ञा तो है लेकिन विशेष्य नहीं बनेगा। विशेष्य वही बनेगा जिसके साथ आगे क्या हो, विशेषण लगा हो। तो देखिए पुकार भी क्या है, संज्ञा है हमारा, लेकिन पुकार क्या है, संज्ञा है, और इसका जो है विशेषण भी है, करुण पुकार। कैसी पुकार होगी, करुण पुकार। तो ये पुकार हमारा क्या है, विशेष्य है, करुण हमारा क्या है, विशेष्य है। बात समझ में आया, अब बात समझ पा रहे हैं। अब ये पुकार क्या बन गया, विशेष्य बन गया। संज्ञा तो है ही है लेकिन उसका कोई विशेषता बताने वाला है, इसलिए ये विशेष्य हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है भगवान, कैसे भगवान, भक्त वत्सल भगवान, जो अपने भक्तों को जो है बच्चों की तरह जो मानते हैं वो वाले भगवान। तो भक्त वत्सल जो है भगवान की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो भगवान शब्द भी हमारा क्या हो गया, विशेष्य के रूप में हो गया। ठीक है, विशेष्य क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता भक्त वत्सल है, यानी भक्तों को बच्चों की तरह मानने वाले भगवान वो क्या हो गए, भक्त की करुण पुकार सुन करके दयालु हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, जब विशेष से पूछा गया तो हम तो दो ही विशेष से देखेंगे, पुकार को और भगवान को। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बात समझ में आई। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। 23 नंबर का आंसर करें आप लोग। हाँ माधुरी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना जगा दी। अब देखिए खूब उसमें पूछा गया है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो एक तो आया विशेष से, देखिए कहां कहां आया है। एक तो आया बालक, भोले बालक, तो बालक है, बालक की विशेषता भोले बता रहा है। क्रूर डाकू, दूसरा विशेष से आया डाकू, विशेषता कौन बता रहा है, क्रूर बता रहा है। कठोर हृदय, हृदय हमारा क्या है, संज्ञा है यानी विशेष्य है। कोमल क्या है, भावना है। ठीक है, जगा दी। तो कितने विशेष्य हो गए, कितने विशेष्य हो गए, कितने विशेष्य हो गए। तो यहां आंसर आ रहा है सी, 2 3, नहीं नहीं, कितने विशेष्य हैं देखिए। भोले शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। क्रूर किसकी विशेषता बता रहा है, डाकू की। कठोर किसका विशेषता बता रहा है, हृदय की। कोमल किसका बता रहा है, भावना की। ठीक है, तो कितने हैं टोटल, हाँ चार, चार, चार विशेषण है, चार विशेषण भी है, चार विशेष भी हैं। ठीक है, गुड लक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ बालक, डाकू, हृदय और भावना भी तो है। भावना, भावना क्या है, ये भी विशेष है, संज्ञा है ना भावना। ठीक है, ये भी क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। यहां आंसर करिए, वरदान है, वरद है, वरदायक है, वरणीय है। इसमें पूछा है कि विशेषण नहीं है, तो आंसर आ रहा है कि 24 का बी होगा, वरद। नहीं, विशेषण आपको बताना है, विशेषण शब्द नहीं है। तो वरदान, वरदान क्या है, संज्ञा है ना। देखिए वरदान, हमको क्या चाहिए, वरदान चाहिए। तो जब हम कोई नाम लेंगे, कुछ चीज मांगेंगे, कुछ नाम लेकर ही तो मांगेंगे, तो संज्ञा तो वही बनेगा कि हमको वरदायक चाहिए, मांगेंगे नहीं ना। ठीक है, वरदान, वरदान संज्ञा है। ठीक है, वो विशेषण नहीं है। वरदान क्या है, संज्ञा है, विशेषण नहीं है। जो हम मांग रहे हैं उसका क्या है, वो नाम है। तो 24 का ये हो जाएगा, वरदान। निम्नलिखित में से एक विशेषण
शब्द है, आपको ढूंढना है कि एक विशेषण शब्द है वो कौन है। चलिए, लाघव है, महत्व है, लघुता है, फिर महत्व है, विशेषण शब्द है पूछा गया है। हाँ पुष्पा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहां जो आपका विकल्प बनेगा बी नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, महत्व शब्द आपका है। महत्व शब्द इसमें से महत्व, ठीक है, लाघव, लघुता, ये सब क्या है, आपके विशेषण नहीं है। विशेषण जो है महत्व है, ये सब संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 126, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य का मतलब कि जो संज्ञा के रूप में हो, ठीक है, और उसकी कोई विशेषता बताने वाला हो, तो वही विशेष्य बनता है। तो जो अब यहां पर वाक्य तो लिखा नहीं गया है, तो हमको क्या करना है, संज्ञा ढूंढ लेना है, ठीक है, क्योंकि संज्ञा होगा तो विशेष्य बन जाएगा। चलिए विनय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अनासक्ति, अनुशंसित, अपमानित, अनासक्त, कौन सा होगा। छब्बीस के लिए जो आपका आंसर, 26 के लिए आंसर करिए। 26 का सी, नहीं सी नहीं होगा, 26 का डी, अनासक्त भी नहीं होगा। अनासक्ति, अनासक्ति ये विशेष्य है, अनासक्ति, ठीक है, ये क्या है, विशेष्य है। चलिए चौथाई शब्द में क्रिया विशेषण है, सॉरी विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है चौथाई में। क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, अपूर्वबोधक विशेषण है, या गणनावाचक विशेषण है। चलिए आंसर करिए। आप लोगों का कमेंट जो है बहुत स्लो आ रहा है, या मेरे यहां ही नहीं आ पा रहा है। 27 का आंसर करिए। चौथाई, चौथाई का मतलब क्या होता है। हाँ आंसर आ रहा है, ए होगा, डी होगा, बी होगा। चौथाई का मतलब होता है 1/4। चौथाई का मतलब क्या हो गया, 1/4। 1/4 का मतलब कि ये पूरा पूरा संख्या नहीं है, ये पूरा पूरा संख्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण बोधक विशेषण होगा। क्या होगा, अपूर्ण बोधक। 1/4, 1/2, 1/3 इस तरीके से पूछे, जैसे चौथाई, ठीक है, तिहाई, हाँ, तो इस तरीके से करके अगर प्रश्न बनता है तो वो अपूर्ण बोधक विशेषण होता है, जो पूरा पूरा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक भी अंक पूरा नहीं है, यानी एक का भी वो कुछ हिस्सा है, ठीक है, तो अपूर्ण बोधक विशेषण। धुंधला शब्द में विशेषण है। चलिए आंसर करिए, धुंधला। अब धुंधला में कौन सा विशेषण बनेगा। 28 का आंसर आना चाहिए। तो देखिए धुंधला जो है सर्वनाम से तो है नहीं, तो फिर ये भी नहीं बन सकता। संख्या को भी नहीं डिनोट कर रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। और रहा सवाल गुणवाचक विशेषण, तो हमारा आंसर बनेगा कि ये गुणवाचक है, ठीक है, धुंधला यानी उसके गुण को ही बता रहा है, बी ऑप्शन। 29 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष यानी फिर संज्ञा को हमको देखना है, ठीक है। भावुक, अब जिसके जिसके साथ कोई संज्ञा नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, जिसके साथ कोई संज्ञा नहीं रहेगा वही तो संज्ञा है, और जिसके साथ कोई संज्ञा लग रहा है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो भावुक है, भावुक व्यक्ति, विषाद है, पाठकीय है, पौष्टिक है। चलिए 29 का आंसर करिए, और यहां 29 का आंसर आप लोगों का आ रहा है कि बी होना चाहिए। नीलम जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 29 का बी, हाँ, विषाद, विषाद संज्ञा है, दुख विषाद, ठीक है। हाँ, बाकी भावुक, पाठकीय, ये पाठकीय का मतलब पढ़ने योग्य, ठीक है। पौष्टिक, पौष्टिक आहार, तो ये सब क्या है, विशेषण हो जाएंगे। लेकिन विषाद जो है हमारा वो क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? यहां फिर संज्ञा आपको ढूंढना है। मधुर है, कर्मठ है, आसीन है, अग्नि है, कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? और 30 के लिए आंसर करिए। आप लोग का आंसर बहुत स्लो आ रहा है, आज बहुत स्लो आ रहा है। अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो स्पीड ही नहीं कर पाएंगे, यानी क्वेश्चन ही नहीं हल हो पाएगा। हाँ, आंसर आ रहा है डी। डी, हाँ देखिए, मधुर ये विशेषण है, ठीक है। उसकी वाणी क्या है? मधुर है, मधुर वाणी, ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। कर्मठ व्यक्ति, हाँ हो जाएगा। आसीन, आसीन भी क्या है? बैठा हुआ है किसी चीज पे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें अग्नि, अग्नि देखिए पर्यायवाची है, नाम है ये क्या है? नाम है आग का, तो ये विशेष्य बनेगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, सरीखा शब्द में विशेषण है। चलिए, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक, गणनावाचक। सरीखा क्या है? सरीखा कोई संख्या तो है नहीं कि इसमें लेके जाएंगे। अन्य समुदाय को बता रहा है, गणना भी नहीं हो रही है। गुणवाचक, तो सी लगाएंगे, गुणवाचक, ठीक है। आ जाइए, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा क्या गणनावाचक है, क्रमवाचक है, या आवृत्तिवाचक, या पूर्वबोधक विशेषण है? पूर्वबोधक, तो पूर्वबोधक तो हो जाएगा, क्योंकि तीन तो पूरा ही है। लेकिन पूर्वबोधक में कौन है? पूर्वबोधक तो ठीक है, क्या गणनावाचक है? तीसरा, चौथा नहीं, गणना में तो एक दो तीन होता है, ये गलत हो जाएगा। आवृत्ति में दुगुना, तीना, चरगुना, पचगुना ऐसे रहता है, ये भी नहीं होगा। क्रमवाचक कह सकते हैं, पहला स्थान, दूसरा, हाँ क्रम की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहां क्रम की बात हो रही है, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तीसरे पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 133 है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य आपको बताना है। चलिए, विशेष्य जो संज्ञा हो, जिसकी कोई विशेषता बताने वाला हो, तो आपका आंसर आ रहा है पानी। बिल्कुल, पानी हमारा विशेष्य है और इसकी विशेषता है, विशेषण जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है ठंडा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा विशेषण है? तो वह है, परिमाण तो है नहीं वह, ठीक है, और न ही आपको संख्या बता रहा है। वह जो है सर्वनाम के तौर पे आया है और सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ठीक है। हाँ, सर्वनाम वाला विशेषण है, ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण बनेगा। 135, जब सर्वनाम विशेषण का काम करता है तब सर्वनामिक विशेषण होता है। चलिए आंसर करिए 34 के लिए, नहीं 35 के लिए, 34 का तो हो गया। 35, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कोई विशेषण जब किसी संज्ञा की विशेषता बता दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं, अच्छा आज के प्रश्न ही कम बन रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष से कहते हैं। माने संज्ञा तो रहता ही है, लेकिन अगर उसका कोई विशेषता बताने वाला होता है तो हम उसी संज्ञा को विशेष से कह देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 136 है, विशेष शब्द है, कौन है इसमें? रमापति है, सीताराम है, या बुद्धिमती स्त्री है, रामलाल है? विशेष शब्द आपको ढूंढना है, विशेष शब्द ढूंढना है। रमापति लिखा है, सीताराम लिखा है, बुद्धिमती लिखा है, बुद्धिमती स्त्री लिखा है, और रामलला लिखा है। चलिए
तो यहां आंसर आ रहा है कि बी कर दिया जाए, सी कर दिया जाए। ठीक है, विशेष से पूछा है, विशेष से किस में है? तो देखिए यहां पे क्या है, स्त्री है, स्त्री संज्ञा है, ये तो हमको भी पता है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। लेकिन इस जिसकी विशेषता कोई बताएगा तभी तो संज्ञा विशेषण बनेगा। तो बुद्धिमती क्या कर रहा है, स्त्री की विशेषता बता रहा है कि स्त्री क्या है, बुद्धिमती है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प बनेगा कि इसमें जो स्त्री आया हुआ शब्द है वो विशेष्य है। वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, आ जाइए 137। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आंसर करिए। 137। भीरु, भयभीत, भय, निर्भीक। आपको बताना है कि वो विशेषण नहीं है। तो यहां जो आंसर बनेगा 37 के लिए, भीरु। भीरु तो विशेषण है, किसी शब्द की विशेषता बताएगा। भयभीत भी, निर्भीक भी। लेकिन जो भय है ये संज्ञा है। भय, मुझे भय लग रहा है, भय का क्या मतलब, एक ये संज्ञा है, डर। ठीक है, संज्ञा है। आ जाइए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पद कौन सा है? तो एक यहां पे लिखा है बड़ा घर, एक लिखा है छोटा आदमी, फिर नीला वस्त्र। विशेष से पूछ रहा है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर बन रहा है कि डी लगा दिया जाए। हाँ डी, नहीं विशेष से पूछा है तो बी क्यों लगाएंगे? छोटा बड़ा तो विशेषण है ना, ये तो विशेषण है। विशेष से पूछा है, घर है, आदमी है, वस्त्र है। ठीक है, जो संज्ञा है, जिसकी कोई विशेषता बताने वाला है, वही क्या है, विशेष्य है। ठीक है, चलिए आंसर करिए अगला 139। भय संज्ञा, हाँ बिल्कुल भय संज्ञा है। परिमाणवाचक की क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? चलिए आंसर करिए। 139। इसमें आपको बताना है परिमाण के साथ रहेगा वो। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा, परिमाण की बात बताएगा, यानी मात्रा में आएगा, परिमाण में बताएगा। ठीक है, कम बेसी, ज्यादा, या फिर केजी, मीटर, ऐसे बताएगा। ठीक है, तो यहां आंसर आ रहा है कि वह बहुत थक गया है। थकना क्या है, क्रिया है। थकना क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत थक गया है। और बहुत जो है परिमाण के लिए बता रहा है। ठीक है, कि ज्यादा थक गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। बाकी में तो आप, जैसे वह अब भली भांति नाच लेता है, तो नाच लेता है, ठीक है, भली भांति क्रिया विशेषण है लेकिन परिमाण नहीं है, रीति कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभी अभी गया है, तो ये समयवाचक कह सकते हैं, कालवाचक कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी समय को बता रहा है। ठीक है, अभी अभी क्या है, समय को बता रहा है, तो कालवाचक क्या लगे इसको, कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारा बी ऑप्शन सही है। वह अंदर बैठा है, तो इसमें कोई विशेषण ही नहीं है। ठीक है, तो ए वाला बिना विशेषण का है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 40 पे आ जाइए। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? चलिए, क्या संख्यावाचक है? नहीं। सर्वनामिक है? नहीं। परिमाण को बता रहा है? नहीं। गुण को बता रहा है। किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। वाक्य है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है अध्ययनशील, मेधावी, कुशल, चतुर। चलिए आंसर करिए। इसके लिए एक शब्द में विशेषण ढूंढना है। एक शब्द में कह रहा है कि एक शब्द में आप विशेषण बता दीजिए। जैसे कोई लिखा हो कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, तो हाँ बिल्कुल मेधावी। मेधावी,
ठीक है, उसे हम मेधावी कहेंगे। आ जाइए, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष और विशेषण युग्म बना है, उसमें एक गलत है। आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है सर्वगुण संपन्न, भाव विह्वल, ताजी रोटी, सर्व सुलभ। तो यहां आंसर आ रहा है कि डी। डी, हाँ, इसमें जो है संज्ञा नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है, डी ही ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, हाँ, उसमें संज्ञा नहीं है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें आपको विशेषण बताना है। सरपंच है, पहुंच है, पांचवा है, प्रपंच है, विशेषण बताना है। तो इसका मतलब तीन संज्ञा है, इसमें तीन संज्ञा है। चलिए 143, हाँ, सी, पांचवा जो है आपका विशेषण है, पांचवा विशेषण है, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक। बाकी सरपंच हो गया तो नाम ही है, संज्ञा है। पहुंच भी है, संज्ञा ही है, पहुंचना से पहुंच बना है, ठीक है, हमारी पहुंच बहुत है। प्रपंच भी आपका क्या है? संज्ञा ही है। आ जाइए 44 नंबर पे। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है अपमानित, अग्नि, अनुरागी, अनाद्वत। विशेष्य आपको बताना है। तो विशेष्य क्या है? जो नाम होगा, अग्नि, अग्नि क्या है? पर्यायवाची है, नाम है, ठीक है, आग का। आ जाइए, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि शब्द है, उससे आपको विशेषण बनाना है, क्या बनेगा? तो ऋषि से जो विशेषण बनता है वो आर्ष कहलाता है, आर्ष, ठीक है, आर्ष कहलाता है, सी विकल्प। 46 पे आ जाएंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, श्रेष्ठ उपासक है। चलिए, मैं विशेष्य आपसे पूछा है, तो आपका आंसर आ रहा है कि उपासक ही क्या है? विशेष्य है, यही संज्ञा है जिसकी विशेषता श्रेष्ठ आकर के बता रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 147 नंबर। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? चलिए, कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 147। तो देखिए, अब काउंट करना शुरू करें। मैं जो विशेषण है उसको गोल बनाता हूं और जो विशेष्य है उसके नीचे अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। तो भले विशेषण हो गया, महान विशेषण हो गया, और लोग, लोग क्या है? विशेष्य है। उचित, उचित क्या है? विशेषण हो गया। संयमित क्या है? विशेषण हो गया। व्यवहार क्या है? विशेष्य हो गया, ठीक है। करते हैं, करते क्रिया हो गई, है भी सहायक क्रिया हो गई, यही वाक्य है। तो इसमें जो है 4 विशेषण दिख रहे हैं और 2 ठो जो है विशेष्य दिख रहे हैं। कहां विकल्प है? तो ये रहा 4 विशेषण, नहीं 3 विशेष्य हो गया इधर, तो फिर डी विकल्प, 4 विशेषण और 2 विशेष्य, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। यह गाय
अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसका विशेषता बता रहा है? किसका विशेषता बता रहा है? कमेंट करिए। क्या गाय की विशेषता बता रहा है, दूध की, या देने की, या किसी की नहीं? हाँ, दूध की। दूध की विशेषता है कि अधिक मात्रा में दूध है। आ जाइए 49 नंबर, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें प्रयुक्त विशेषण है, आपको विशेषण ढूंढना है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। चलिए आंसर करिए। तो अगर मैं कहूं कि व्यक्ति तो संज्ञा है, विद्वान हमारा क्या है, विशेषण है, तो ये विद्वान कैसा है, सर्वनामिक है? नहीं, सर्वनामिक तो है नहीं। संख्या बता रहा है? नहीं, संख्या भी नहीं है। जब संख्या में नहीं है तो परिमाण भी नहीं बताएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, गुणवाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 50 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, धृष्ट है, विषाद है। पूछ रहा है, विशेषण नहीं है। तो यहां आंसर आ रहा है कि जो विषाद है वो क्या है, संज्ञा है, दुख। ठीक है, हाँ, विषाद ये हमारा संज्ञा है। आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तीन विशेषण होंगे, एक जो होगा विशेषण नहीं है, उसको ढूंढना है आपको। तो सज्जन, सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार, सुकुमार व्यक्ति, मानस। चलिए कौन सा होगा? हाँ, डी, मानस। मानस जो है संज्ञा है, बाकी देखें तो सब जो है विशेषण है, सबके बाद जो है एक संज्ञा लग सकता है। ठीक है, हाँ, पंत जी के लिए कहा गया कि सुकुमार कवि, सुकुमार कवि, तो यहां क्या आ जाएगा, सुकुमार शब्द जो है विशेषण बन जाएगा। आ जाइए 52 नंबर पे, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, कला, तुम। तो यहां जो आंसर आ रहा है कि तुम, ये सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के बदले आता है। 53 नंबर पे आएंगे, विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर बन रहा है 53 के लिए ए, ललिता। बाकी सब जो है विशेषण है, जैसे सुंदर है, सुंदर व्यक्ति है, लंबा दूरी है, ठीक है, या लघु, लघु क्या है? तो ये क्या है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि विशेषण है जो अपने पीछे कोई ना कोई संज्ञा को ले रहे हैं। ठीक है, 54 नंबर पे आ जाइए। अच्छा, तो ये इसी के लिए है। ठीक है, वो अलग से कुछ थोड़ा आता है, बस उसमें 5 गो विकल्प हो जाता है। ठीक है, प्रश्न यही रहते हैं, प्रश्न यही रहते हैं। ठीक है, ओम नारायण जी, ये जो है उसी लेवल का है। ठीक है, इससे भी आसान आसान वहां तो प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी वही है, प्रश्न बिल्कुल वही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में विशेष्य पद हैं, विशेष्य पद हैं, 4 लोग हुए हैं। ठीक है, हाँ, और यही पढ़ पढ़ के हुए हैं और अच्छे रैंक से हुए। चलिए, यही 6 बजे से जो है, 6 बजे से क्लास नहीं, 7 बजे से क्लास होती है, और 7:40, 45। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, यहां क्या पूछा गया है, विशेष्य पूछा गया है। और उमा लिखा है, कालिमा, कालिमा, मधुरमा,
और महिमा ये नहीं होगा। नाम हमारा क्या है, उमा। उमा जो है ये विशेष्य है, ये संज्ञा है, ठीक है। बाकी क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, कालिमा है, मधुरिमा है, महिमा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में विशेषण पद हैं, निम्नलिखित में विशेषण पद हैं, चलिए आंसर करिए। उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। विशेषण ढूंढना है आपको। उपासना, उपासना क्या है, संज्ञा है। उद्गार, वंदना, आयतलोचना, ये पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो उद्गार है, उद्गार भी आपका संज्ञा है। वंदना, वंदना भी आपका क्या है, संज्ञा ही है, वंदना की जाती है, ठीक है। आयत लोचना हो जाएगा, आयत लोचना। अब ये किसी के बारे में बताएगा, ठीक है, किसी के, हाँ किसी की विशेषता बताएगा। अच्छा आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए। ये सुबह सुबह हम लोग 7 बजे जो है व्याकरण की क्लास रख लेते हैं, ताकि जो है जगते जगते जो है एक डोज हम लोग ले लें व्याकरण से, ठीक है। रात काली अंधेरी है, मैं विशेष्य आपको बताना है। इसमें आपको बताना है विशेष्य। विशेष्य का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि कोई संज्ञा होगा, और संज्ञा ऐसा होगा जिसकी कोई विशेषता बता रहा होगा, जिसके आगे कोई विशेषण लगा होगा, ठीक है, या जिसके लिए कोई विशेषण आया होगा, वही संज्ञा हमारा विशेष्य बनेगा। अगर उसके साथ विशेषण नहीं आया है तो वो जो है विशेष्य नहीं बन सकता, फिर वो संज्ञा मान करके उसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। रात काली अंधेरी है, रात काली अंधेरी है। चलिए आंसर करिए 56 के लिए। तो ए आ रहा है रात। रात की ही विशेषता बताया जा रहा है। देखिए विशेषण कोई जरूरी नहीं कि आगे ही आएगा, मतलब ज्यादातर आगे आता है, पीछे भी आ जाता है, ठीक है। रात कैसी है, वो काली है, या काली रात कह लेता, लेकिन वो क्या कर दिया, पीछे लाके लगा दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए 157 पे। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे आप क्या कहते हैं। कोई संज्ञा हो, उसके बारे में कोई विशेषण बता रहा हो, तो उस संज्ञा को आप क्या कहेंगे, यही तो प्रश्न है इसका। तो उसे हम कहते हैं विशेष्य। जब कोई संज्ञा हो और उसका विशेषण भी हो, ठीक है, तो उस संज्ञा को हम कह देते हैं विशेष्य, विशेषण नहीं कहेंगे, विशेष्य। 58 पे ये कुसुम का विशेषण है, कुसुम शब्द है, उसका अगर हमें विशेषण बनाना हो तो हम क्या कहेंगे। चलिए कुसुमता, कुसुमता तो भी ये भी संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा जो आंसर बनेगा 58 के लिए सी, सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है, कुसुमित, कुसुमित, ठीक है। कुसुमित का मतलब होता है फूल के समान, कुसुमित। अब क्या फूल के समान, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सी विकल्प आपका जो है इससे विशेषण बनेगा, कुसुम से विशेषण बनाएंगे तो कुसुमित बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें विशेषण बना हुआ है उसे आपको चयन करना है। निपट है, मात्र है, चुपचाप है, खर्च है। चलिए विशेषण आपको ढूंढना है। चलिए गुड लक जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी क्लास है, धन्यवाद। चलिए आंसर करिए 159। ये आपको रिजल्ट बनाने के लिए एक कोशिश है कि रिजल्ट आपको जो है हाँ आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ योगदान रहे, ठीक है, आपकी सफलता में, इसी को बस ध्यान रखा गया है। और यहाँ जो विशेषण बनेगा वो निपट बनेगा, निपट निरंजन, सुने होंगे निपट निरंजन। तो निपट शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है। 60 नंबर पे आ जाइए। हाँ आप लोगों ने आंसर ए कर दिया है, बी भी किए हैं, मात्र नहीं, मात्र तो हाँ संज्ञा के ही तौर पे है। सुधीर जी नमस्कार, स्वागत है।
निपट, खूबसूरत और कला, कह रहा है कि खूबसूरत और कला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में है क्या है? तीन विशेषण, एक विशेष, तीन। अब आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, काउंट करिए, उसके बाद मैं जो हूं मैं इसको देखता हूं। जो विशेषण होगा उस पर गोला बना देंगे, और जो विशेष्य होगा उसे हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोग का आंसर आया 60 का। आंसर करिए 60 का। आप लोग अभी काउंट कर रहे हैं। चलिए मैं गिन रहा हूं। खूबसूरत हमारा क्या है? खूबसूरत जो है ये विशेषण है, मैं गोला बना दिया। खूबसूरत क्या है? विशेषण है। काला क्या है? काला भी विशेषण है। और ईरान से बना है ईरानी, ईरानी भी हमारा क्या है? विशेषण ही है। और घोड़ा हमारा क्या है? वो हमारा संज्ञा है, यानी विशेष्य हो गया, ठीक है। मैदान, मैदान शब्द क्या है? संज्ञा है, ये विशेष्य नहीं बनेगा। ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन विशेष्य नहीं बनेगा क्योंकि इसकी कोई विशेषता, मैदान की कोई विशेषता बता ही नहीं रहा है। दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है, क्रिया है। तो हमको बस यही मिला, क्या मिला? कि एक विशेष्य और तीन विशेषण, एक विशेष्य और तीन विशेषण, ठीक है। चलिए 61 नंबर पे आ जाइए, 61 पे आ जाइए। वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। हाँ, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? चलिए, किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। बहुत खाता है, कौन सा बनेगा? हाँ, आंसर आ रहा है कि परिमाणवाचक है लेकिन अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बहुत खाता है, पता ना कितना खाता है, कोई निश्चित नहीं है। 62 का आंसर कर दीजिए, 62। हाँ, पता नहीं कितना खाता है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आप लोग कमेंट करिए। चलिए, तो 62 का आप आंसर कर रहे हैं ए, ए। हाँ, ए। ये जो विकल्प है इसमें जो है गुणवाचक है, बाकी में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं संख्या को बता रहा है कि बहुत से पक्षी मतलब संख्या में होंगे। 10 मन गेहूं मतलब परिमाण में दे रहा है, संख्या से ही संबंधित परिमाण में दे रहा है। लाखों में आदमी, ऐसे लाखों में, तो लाखों भी क्या है? संख्या में चला गया, ठीक है। तो हमारा ए विकल्प ही क्या है? सटीक है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा, विशेषण पूछा है। तो यहां आंसर आ रहा है 63 के लिए ए। कहां परिमाण है इसमें? ए कैसे लग जाएगा? ए कैसे लग जाएगा? हाँ, प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ए कैसे आप लगा देंगे? परिमाण कहीं दिख रहा है? वह तो आया है, खंबा है, खंबा की विशेषता कौन बता रहा है? वह बता रहा है। वह कैसा है? तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण बनेगा, डी ऑप्शन। 64 नंबर पे आ जाइए। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक। 65 कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग स्लो चले हैं, स्लो इसीलिए चले हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है समय लिए हैं आप लोगों से, ठीक है।
64 का आप लोग आंसर करें हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक जो है मानस से बनेगा कि मन से बनेगा? 64। हाँ, तो जिन्होंने कहा कि मानस से बनेगा वो बिल्कुल सही है, मानस से मानसिक। 65 पे आ जाइए। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण है और इसका मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द ये तो आसान है, क्या बनेगा? चरित्र बनेगा। ठीक है ना, चरित्र से चारित्रिक हुआ होगा। शब्द पहले रहा होगा कौन सा? चरित्र, और चरित्र से ही बना है चारित्रिक विशेषण। ठीक है, चलिए 70 कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक है? गुणवाचक बताना है आपको। उचित है, पांचवा है, तीन है, कुछ है। तो गुण कौन सा होगा? ये तो संख्या से चला गया, पांचवा स्थान बताने लगा, ये गणना करने लगा, एक दो तीन में चला गया, निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाचक तीन कहेंगे, गणना तो नहीं है। कुछ ये भी आपका गुणवाचक नहीं है, तो हमारा उचित ही बना, उचित ही गुण है। ठीक है, उचित क्या है? गुण है। आ जाइए 67 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। चलिए, तो यहां हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, श्रीमान नहीं, सुंदर। सुंदर ऑलरेडी विशेषण ही है, ये किसी संज्ञा से नहीं बना है, किसी संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, बाकी सब के सब किसी संज्ञा से बने। जैसे दानी दाता से बना है, देने वाला से बना है, दाता। चमक से चमकीला बना है, लेकिन सुंदर ऑलरेडी पहले से ही विशेषण ही है, वो बना नहीं है। सुंदर क्या है? पहले से ही विशेषण है, इससे खुद संज्ञा बनती है, सुंदरता। ठीक है, आ जाइए 68 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था और साथ में गुणवाचक होना चाहिए। चलिए आंसर करिए। 168। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो जब उत्तमावस्था आएगी तो सबसे हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां सबसे तो लगा है। ठीक है, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उत्तमावस्था चाहिए हमको। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ठीक है, इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो ये भी नहीं है। हमारा एक ही विकल्प पे बच रहा है। ठीक है, क्योंकि उत्तमावस्था का मतलब ही होता है सबसे, जो चीज होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे होशियार छात्र मतलब तुलना कर दिया आल आल में से। ठीक है, तो ए ही विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 70 कंप्लीट कर देते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर किस मूल शब्द से बना है? 169। तो सौर बना है सूर्य से, बिल्कुल, बहुत अच्छा। सौर बना है सूर्य से। आ जाइए, लास्ट प्रश्न है 170 नंबर का। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं, विकारी विशेषण है, विकारी विशेषण है। चलिए, विकारी विशेषण है, आंसर करिए। विशेषण पूछा गया है, आंसर आ रहा है विशेषण सी। कैसे हो जाएगा? 70 का भी अच्छा, अच्छी, ये है ना, अच्छे। ठीक है, ये अपना रूप बदलता है। कैसे बदलेगा? कभी जो है अच्छा हो जाएगा, कभी जो है अच्छी हो जाएगा, कभी जो है अच्छे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब लिंग परिवर्तन होगा, यानी कि स्त्रीलिंग से जब पुल्लिंग करेंगे तो ये अपना रंग बदल देगा, अपना रूप बदल लेगा। ठीक है, इसको जो है संख्या, जैसे बहुवचन, एक वचन, बहुवचन भी करेंगे तो भी अपना रूप क्या करेगा? बदल लेगा। तो विकारी यही है, अच्छी, अच्छा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, बी आंसर हमारा बना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते हैं आज जो है पीसीएस परीक्षा जो है संडे को होने वाली है, ठीक है। तो उसमें जो है ड्यूटी लगी है, तो आज उसके संभवतः ट्रेनिंग के लिए जाना है। बताया जाएगा कि कैसे होगी, करना क्या है आपको, ठीक है। तो एक आध दो दो घंटे हमको समय मिल जाएगा, तो देखते हैं कोई क्लास हो सकती है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, एक दो घंटे में। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।